उत्तर प्रदेश में एक सांसद है, नगीना का सांसद, जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। भीम आर्मी का चीफ है और कहता है कि वो सम्राट अशोक का वंशज है। कैसे वंशज हो गए चंद्रशेखर रावण? वकालत की पढ़ाई किए हो, इतना नॉलेज होना चाहिए। और पता नहीं कौन सी कॉलेज से ऐसी डिग्री हासिल किए हो कि इस कॉलेज में इतना झूठा इतिहास पढ़ाया गया कि आपके दिमाग में डाला गया ये कि सम्राट अशोक के वंशज हो तुम लोग। सम्राट अशोक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय पता है कैसे? पिपली वन का महाराज चंद्रवर्धन का पुत्र चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र सम्राट अशोक। सम्राट अशोक क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय कुल से। और तुम लोग कैसे कहते हो कि सम्राट अशोक के वंशज हो? इतिहास नहीं पता है तो इतिहास की जानकारी बढ़िया से करो। लोगों के दिमाग में उल्टा सीधा बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम लोग ये भी कहते हो कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, एक चना पूरी घड़ा को फोड़ नहीं सकता। समझ में आया? संविधान निर्माण करने के लिए बहुत सारे लोगों का मुख्य योगदान था, जिसमें खास योगदान था डॉक्टर BN राव, जो एक बंगाली ब्राह्मण थे। संविधान तैयारी करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इतना ही नहीं, अंबेडकर ने खुद अपने मुख से बोला है कि अगर डॉक्टर BN राव नहीं होते तो शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो पाता। डॉक्टर BN राव संविधान तैयार करने के लिए बहुत योगदान दिया। अगर डॉक्टर BN राव नहीं होते तो संविधान तैयार करने में 40 साल लग जाते। तो इसलिए लोगों के बीच में गलत अफवाहें न फैलाओ। ये देश एक है, इस देश में रहने वाले लोग इंसान है। सभी कोई मिलकर इस देश की तरक्की की सोचो, इस देश के विकास के लिए सोचो, विनाश के लिए नहीं। और हाँ चंद्रशेखर रावण, चूहे को हवा भर के हाथी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, कुछ देर के लिए अगर गधे के ऊपर किताबों की बोरियां रख दिया जाए तो गधा अपने आप को थोड़ी देर के लिए वकील समझ बैठता है, अपने आप को एडवोकेट समझ बैठता है। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो फिर वो हिनहिनाना शुरू कर देता है। जय हिंद दोस्तों।